सत्य के लिए कहाँ जाना है और क्यों जाना है? जाने की जरूरत भी क्या है? क्यों जाना और कहाँ जाना और किसके पास जाना? क्योंकि सत्य तुमसे सर्वाधिक निकट है, निकट निकट, तुम्हारे पास ही, तुम ही सत्य हो। और सत्य से अधिक निकट तो हृदय की धड़कन भी नहीं है, कि जो हृदय की धड़कन होती है श्वास से भी नहीं, सांस से भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जहां तुम हो वहीं पर सत्य है। सत्य और कहां मिलेगा? सत्य अगर मिलेगा तो तुम में ही तो मिलेगा, और कहां मिलेगा? क्या कहीं बाहर मिलेगा? तुम्हारे भीतर ही तो मिलेगा, और जो तुम्हारे भीतर मिलेगा वही तो सत्य है। तो ऐसा मत समझना कि सत्य के लिए भटकना पड़ता है, कि कहीं भटको तो ही सत्य मिलता है, कि भटक भटक कर ही सत्य मिल सकता है। भटक भटक कर इतना जरूर हो सकता है कि तुम अपने पास तक लौट आओ, और जब तुम अपने पास तक लौट आते हो, अपने भीतर लौटते हो, तो ही भटकना जरा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। लौटे तो अपने पास ही ना, गए तो अपने पास ही, गए तो अपने भीतर ही, और वहीं पर संभावना है सत्य के मिलने की। तो बाहर के भटकने का सिर्फ इतना सा लाभ है कि तुम अपने तक लौट आओ। तो सत्य के साथ अगर साक्षात्कार होना हो तो बस रुकना है। रुकना जरूर होता है, क्योंकि तुम जब रुकोगे तो ही अपने को देखोगे, तो ही अपने भीतर झांकोगे। जैसे ही रुके, जैसे ही थमे, जैसे ही भीतर देखा, तो वैसे ही सत्य के दर्शन हो जाते हैं। तो जैसे ही तुम अपने भीतर झांकते हो, वैसे ही सत्य प्रकट हो जाता है। बस देखने भर की बात है, और देखना भी अपना होना चाहिए, अपना स्वयं का। तो कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बस रुक जाओ। तो जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है हिरण का, कि हिरण की जो कस्तूरी होती है उसका, कि कस्तूरी की सुगंध मृग बाहर ढूंढता है। ये कस्तूरी मृग, सुगंध उसे ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर से आती है, जबकि सुगंध भीतर है तो कुलांचे भरता है उस सुगंध को बार बार लेने के लिए, कि सुगंध बाहर से आ रही है तो सारी कुलांचे बाहर की हैं, मगर सुगंध तो भीतर की है। सुगंध तो भीतर से बाहर निकल रही है, मगर मृग सोचता है कि बाहर से बाहर की सुगंध है तो कुलांचे भरूं तो ही सुगंध मिल पाएगी, मगर ऐसा नहीं है। तो जो लोग बाग ऐसा बोलते हैं ना कि ताला अंदर लगा है, भीतर अंदर का ताला बंद है, लॉक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई ताला वाला नहीं है। कहाँ का ताला? जब ताला ही नहीं तो उसे खोलना क्या? खोलने की जरूरत क्या? चाबी की जरूरत क्या? दरवाजा खुला है, बिल्कुल खुला, तो ताले चाबी का क्या करना है?
कहाँ का ताला, कहाँ की चाबी, ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार की। कि ताला चाबी, ताला भी और चाबी भी। ताले चाबी की जरूरत वहां पर होती है कि जहां पर दरवाजा बंद हो या बंद करना हो, गेट को लॉक करना हो। हुआ ऐसा कि राबिया थी, सूफी राबिया, सूफी संत राबिया। वे बसरा की थीं, सूफियाना थीं, महिला थीं, और उनकी तुलना भी होती है, और जिनसे तुलना की जाती है वे है संत कबीर। संत कबीर, संत कबीर इसलिए क्योंकि दोनों की बातें एक जैसी हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की फक्कड़ भाषा है, फक्कड़, बिल्कुल फक्कड़। क्योंकि दोनों की भाषा में बड़ी उलट बांसियां हैं, सारी उलट बांसियां, और दोनों की बातें ऐसी हैं कि बहुतों को तो ठीक से बिल्कुल समझ में नहीं आती। बहुत लोग तो ठीक से उनकी भाषा समझ भी नहीं पाते। तो एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति राबिया के पास पहुंच गया और बोला कि दरवाजा खटखटाओ और बार बार खटखटाओ तो एक ना एक दिन खुल ही जाता है, खुलना ही चाहिए। क्योंकि भीतर से गेट बंद हो तो, लॉक्ड हो तो राबिया ने जब ये बात सुनी तो राबिया मुस्कुराई और मुस्कुरा के बोली कि अगर गेट बंद ही ना हुआ हो, खुला ही रहा हो तो, खुला ही रहता हो तो, जो बंद ही हुआ नहीं और कभी बंद नहीं हुआ, तो कहाँ की चाबी और कहाँ का ताला? तो खुलने ना खुलने का सवाल ये कहाँ से आया कि खुलेगा बंद होगा? तो ये बात राबिया की सुनने के बाद वो आदमी तो बड़ी हैरत से डूब गया। मगर राबिया आगे बोली कि गेट तो लोगों के घर के बंद होते हैं, घरों के गेट होते हैं, घरों में ताली तो वहां पर लगते हैं। बात ठीक है राबिया की कि कहाँ का लॉक, कहाँ का लॉकर। जैसे कि तुम बैंक के लॉकर देखो कि चाबी, एक चाबी वह तुम्हारे पास और दूसरी बैंक के पास, दोनों के पास। तो दोनों की चाबी लगाओ तो लॉकर खोलो तो ही खुलेगा। तो यहां तो ताले ताली का मतलब समझ में आता है। तो आगे राबिया बोली कि भीतर, जो तुम्हारे भीतर रहता है, तुम्हारे हृदय में, दिल में निवास करता है, उसका दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है, सदा खुला रहता है, खुला ही हुआ है। कहाँ का ताला, कहाँ की ताली? तो उस आदमी ने फिर राबिया से पूछा कि हमारे दिल में कौन रहता है? तो राबिया बोली कि वही जो सबके दिलों में रहता है, सभी के, उसी का नाम एक परवरदिगार है, वही है। और
जो तुम कहते हो कि उसका गेट बंद है, उसका दरवाजा बंद है, उसका गेट बंद, दरवाजा बंद, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका दरवाजा बंद हो, दरवाजा खुला है, भीतर आ जाओ। राबिया की बात बिल्कुल सही है। और याद रखना कि तुम अपने आप को छोटा मोटा मत समझ लेना कि तुम छोटे मोटे हो। मैं तो बड़ा छोटा मोटा, मैं तो बड़ा हल्का फुल्का। तुम छोटे मोटे हल्के फुल्के कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम उसी की लिखाई हो, तुम उसी का एक लेख हो। तुम भी, मैं भी, और सभी सब उसी के लेख हैं। वही तो लेखक है, वही तो लेखक है, सबसे बड़ा लेखक। और हम सभी उसी की लिखाई हैं और कुछ भी नहीं।